नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करने हेतु अनुरोध है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि मराठा सेना ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब यह समाचार सुनकर पेशवा माधवराव की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे पगड़ी व पोशाक धारण कर गजानन मंदिर के दर्शन को पहुँचे। इस समाचार से समूचा महाराष्ट्र हर्षोल्लास में डूब गया। पेशवा ने किलों से तोपें चलाने का आदेश दिया और किलों से तोपें गरज रचकर इस शुभ समाचार पर प्रसन्नता प्रकट कर रही थी। गजानन मंदिर से लौटकर पेशवा माधवराव ने सखाराम बापू व न्यायाधीश राम शास्त्री व नाना फडणवीस से कहा कि जिन रोहिलों एवं पठानों ने पानीपत के तृतीय युद्ध में असंख्य मराठा सेना एवं सेवकों का कत्ल कर दिया था, मराठा सरदार महादजी सिंधिया, तुकोजी होलकर, बिसाजी कृष्ण बिनीवाले आज सरदारों ने रोहेलों एवं पठानों को युद्धों में हराकर उनके क्षेत्र अपने आधिपत्य में ले लिए और दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को बैठा दिया एवं मुगल बादशाह शाह आलम ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मराठों को दे दिए। स्थिति यह हो गई कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय नाम मात्र का शासक है, असली सत्ता मराठों के हाथ में। आज हमारे आनंद की सीमा नहीं है। आज की स्थिति में संपूर्ण दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य का केसरिया ध्वज लहरा रहा है। यह सुखद दिन कभी आएगा, इसकी कभी हमने कल्पना नहीं की थी। तृतीय पानीपत की युद्ध की पराजय का आज दाग धुल गया है। पेशवा माधवराव की आंतरिक शासन एवं निष्पक्ष न्याय व्यवस्था। अब हम पेशवा माधवराव के आंतरिक शासन एवं उनकी निष्पक्ष न्यायप्रियता की कुछ घटनाओं के बारे में जानेंगे। जब माधवराव पेशवा ने औरंगाबाद में निजाम के परास्त करके पुणे में दाखिल हुए, पुणे में पेशवा माधवराव के स्वागत की शानदार तैयारी की गई थी। पेशवा की पत्नी रमाबाई और मां गोपिका बाई को पूना पर निजाम के आक्रमण के समय सुरक्षा की दृष्टि से सिंहगढ़ पहुंचा दिया गया था। वे वापस आ चुकी थीं। जब हाथी पर सवार माधवराव पेशवा शनिवार वाड़ा पहुंचे तो उन्होंने ही उनकी अगवानी की। अगले दिन सुबह शनिवार बाड़ा के सामने निजाम के पूना पर आक्रमण के समय तबाह लोगों की भीड़ उनके सामने पहुंच गई। उनकी बर्बादी की घटना को सुनकर वे भावुक हो गए। उन्होंने दीवान सखाराम बापू को उनकी नुकसान की भरपाई के आदेश दिए। चाहे इसके लिए मेरा खजाना ही क्यों न खाली हो जाए तो भी नुकसान की भरपाई की जाए। इसके पश्चात पेशवा माधवराव पुणे नगर के भ्रमण पर निकले। राह में अपने ध्वस्त मकान के आगे खड़ी वृद्धा ने उनको बताया कि उसका नाम जीवूबाई निम्बालकर है और उसके पति आपके दादा पेशवा बाजीराव के दिल्ली अभियान में वीरगति को प्राप्त हुए और उसके तीनों बेटे अभी निजाम से युद्ध करते हुए मारे गए। वृद्धा ने कहा, मेरे इस भवन को निजाम के सैनिकों ने लूटा, यह सच है, लेकिन इसमें धन है। इसकी जानकारी आपके मामा मल्हार राव रास्ते ने दी। यह सुनकर पेशवा माधवराव क्रोध से भर गए। उन्होंने वृद्धा का भवन फिर से बनवाने के आदेश दिए। साथ ही मामा मल्हार राव रास्ते को पेशवा दरबार में उपस्थित होने के आदेश दिए। दूसरे दिन पेशवा माधवराव के दरबार में डरे हुए मामा मल्हार राव रास्ते की पेशी हुई। पेशवा माधवराव क्रोध से बोले, आपने जो अपराध किया वह क्षमा योग्य नहीं है। जिस समय निजाम पुणे को लूट रहा था, गांव के मंदिरों को नष्ट कर रहा था, आप उस समय उसकी मदद कर रहे थे। संबंधों का विचार कर हम आपको केवल अर्थदंड दे रहे हैं। 3 दिन के भीतर 5,000 रुपये कोषालय में जमा कर दें, अन्यथा आपकी संपत्ति जब्त कर इसकी वसूली की जाएगी। पेशवा माधवराव की इस गर्जना से भरे दरबार में सन्नाटा छा गया और पेशवा क्रोध में दरबार छोड़कर चले गए। भरे दरबार में इस अपमान से मामा मल्हार राव रास्ते दुख एवं क्रोध से भर गए और सीधे अपनी बहन और पेशवा की मां गोपिका बाई के पास जाकर अपने हुए अपमान की शिकायत की। उनकी शिकायत सुनकर गोपिका बाई ने अपने बेटे माधवराव को बुलाया और उनसे दंड माफ़ करने का आग्रह किया, लेकिन माधवराव ने कहा कि हम मामा हमारे रिश्तेदार हैं
उन्हीं के भरोसे हम पुणे छोड़कर गए थे, लेकिन ये स्वयं निजाम से मिल गए। ये विश्वासघात है। मामा की दगाबाजी कतई क्षमा योग्य नहीं है। माँ गोपिकाबाई ने कहा कि माधव, यदि सचमुच ऐसा हो गया तो मैं किसी को अब भी अपना मुंह दिखा नहीं सकूंगी। पेशवा माधवराव ने कहा, दंड तो माफ नहीं हो सकता। अगर आप आदेश दें तो मैं अपने व्यक्तिगत खर्च में से यह राशि जमा करवा देता हूँ। माँ गोपिकाबाई ने क्रोध में माधवराव से कहा, मेरे भाई इतने गए गुजरे भी नहीं हैं। बस याद रखना कि माधव, इस शनिवार भवन में मैं अपनी पानी भी नहीं पीने वाली। यह सुनकर माधवराव भावुक हो गए और कहा, यदि ऐसा हुआ तो मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। लेकिन राजकाज में भावना नहीं, कर्तव्य प्रमुख होता है। जरा सोचिए, उस माँ को मैं क्या कहूँगा जिसके प्रति मेरे आजा बाजीराव पेशवा प्रथम के उत्तर अभियान में युद्ध भूमि में मारे गए। उसके 3 पुत्रों ने निजाम के विरुद्ध युद्ध में अपने शरीर को त्यागा। मैं इस वृद्ध माँ के अपराधी को कैसे माफ़ कर सकता हूँ। यह देखकर माधवराव पेशवा के मामा मल्हारराव रास्ते ने तीसरे दिन खजाने में दंड राशि जमा करा दी। यह सुनकर माधवराव पेशवा की माँ गंगाबाई शनिवार भवन छोड़कर गंगापुर चली गईं। इस घटना से पेशवा माधवराव को अत्यंत वेदना हुई और इसका असर उनके स्वास्थ्य पर विपरीत पड़ा। माधवराव पेशवा के निष्पक्ष की दूसरी बड़ी घटना का यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। बालाजी बाजीराव पेशवा नाना साहब द्वारा नियुक्त एक मराठा सरदार बिसाजी पंत लेले ने पेशवा माधवराव के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ों के जहाज लूट लिए। तो अंग्रेज प्रतिनिधि पेशवा के दरबार में न्यायाधीश राम शास्त्री के सम्मुख उपस्थित होकर मराठा सरदार बिसाजी पंत लेले की शिकायत की। इस पर न्यायाधीश राम शास्त्री ने मराठा सरदार बिसाजी पंत लेले को न्यायालय के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया। मजबूरीवश मराठा सरदार न्यायालय पहुंचे। न्यायाधीश ने मामला सुनकर मराठा सरदार बिसाजी पंत लेले को अंग्रेजों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। इससे नाराज मराठा सरदार बिसाजी पंत लेले ने सखाराम बापू व नाना फडणवीस के माध्यम से यह मामला पेशवा माधवराव के दरबार में सुनवाई के लिए पहुंचवा दिया और कहा कि न्यायाधीश राम शास्त्री ने पेशवा का अपमान किया है। नियत समय पर पेशवा माधवराव के दरबार में मराठा सरदार बिसाजी पंत लेले उपस्थित हुए। इस मामले को देखकर पेशवा माधवराव ने मराठा सरदार लेले से पूछा कि अंग्रेजों के जहाज लूटने का आदेश किसने दिया और क्या उस लूट की रकम को आपने सरकारी खजाने में जमा किया। जैसे ही मराठा सरदार लेले ने नहीं कहा, वैसे ही पेशवा माधवराव क्रोध से भर गए और गरज कर कहा कि आप मराठा राज्य के सरदार हैं, तो क्या बिना पेशवा के आदेश के आप किसी को भी लूट सकते हैं। पेशवा की मराठा सेना केवल शत्रु पक्ष को लूटती है, वह भी राजकोष की व्यवस्था के लिए। अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए हैं और उन्होंने अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि उनको शत्रु माना जाए। इसके बाद भी आप न्यायाधीश राम शास्त्री की शिकायत लेकर आए हैं। पेशवा माधवराव की भरे दरबार में यह गर्जना सुनकर मराठा सरदार बिसाजी पंत लेले दरबार में सिर झुकाए धीरे से बोले, लेकिन श्रीमंत, उन्होंने आपका अपमान भी किया। इस पर माधवराव पेशवा ने कहा, इस पर उनसे पूछा जाएगा। और न्यायाधीश राम शास्त्री से पेशवा माधवराव ने इस घटना की जानकारी भी ली। तो राम शास्त्री ने बताया कि मराठा सरदार बिसाजी पंत लेले ने भरी सभा में आपके नाम का उल्लेख करते हुए न्यायाधीश पर प्रभाव जमाने का प्रयास किया। तो लेले को यह समझाइश दी गई कि श्रीमंत पेशवा पर आपका प्रभाव होगा और उसका उपयोग करने का यहाँ कोई कारण नहीं है। स्वयं पेशवा की सिफारिश भी आपके दंड में परिवर्तन नहीं कर सकेगी। यह सुनकर प्रसन्न माधवराव पेशवा ने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर न्यायाधीश राम शास्त्री की तरफ बढ़ाई और कहा, इसे ना मत कहना। राम शास्त्री आज के प्रसंग की स्मृति स्वरूप इसे सदा गले में पड़े रहने दें। राम शास्त्री जी, आपकी न्याय व्यवस्था में हम कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भाव विहल राम शास्त्री बोले, आप जैसा स्वामी हो तो राम शास्त्री एक क्या कई पैदा हो सकते हैं। ऐसी थी पेशवा माधवराव की निष्पक्ष न्याय व्यवस्था।
मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट कर प्रोत्साहित करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।